स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले जो बात आती है इलेक्ट्रो, यहाँ पर एक तो स्थिर शब्द है और दूसरा कौन सा है, वैद्युतिकी। तो दोनों से अपन क्या समझ रहे हैं, सबसे पहला जो पार्ट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। पहली चीज स्थिर, स्थिर मतलब विराम अवस्था में है कोई चीज। स्थिर से क्या समझे अपन, विराम अवस्था। वैद्युतिकी से क्या समझेंगे अपन, वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी से अपने जो आएगा तो वो समझ आती है कुछ लाइट है, लाइट टाइप का होगा कुछ। तो विद्युत बनती है, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन आता है कि विद्युत किससे बनेगी, तो विद्युत के नाम पर अपन कहा था कि अपन को करंट लगता है। करंट क्यों लगता है, क्योंकि कोई ना कोई ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ। ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में, और जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा तो कई रूप में होती है। तो अपन विद्युतिकी की यदि बात करें तो विद्युतिकी किससे आता है, कौन से शब्द से डेराइव होता है, वो है आवेश। कौन से शब्द से होता है, आवेश से। अब जो पहला आवेश है, आवेश के ही अनेक रूप, आवेश के रूप है वो क्या होता है, विद्युतिकी होता है। और आवेश के क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है, सबसे पहली चीज। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें इस चैप्टर में, दैट इज आवेश। अपन को समझने की जरूरत है, स्थिर वैद्युतिकी समझने से पहले अपन को जरूरी है कि आवेश। तो आवेश, विद्युत आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में है, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्थिर वैद्युतिकी बोलेंगे। जैसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। दूसरी चीज आवेश, आवेश में बात करें, अपने पदार्थ के बारे में पढ़ा है इससे पहले। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की संरचना जो होती है, अपने 11th वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि पदार्थ की संरचना इस प्रकार से होती है कि उसके चारों तरफ क्या होता है, वृत्ताकार कक्षा, और बीच में क्या रहेगा उसके, नाभिक। इसको तो क्या बोलते हैं अपन, नाभिक, और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है, तो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है अपना, पदार्थ बनता है। क्या बनता है, परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ ले अपन, धूल का कण है तो धूल का कण भी तो एक तरीके का पदार्थ होता है। ठीक है, ये मार्कर लेंगे तो मार्कर भी किसी ना किसी पदार्थ का बना होता है। तो पदार्थ की यदि बात करें तो पदार्थ किससे, परमाणु से मिलकर बना होगा। और परमाणु की संरचना में अब अपन वापस आ जाते हैं, उसके बिहाव पर अपन देखेंगे कि ये आवेश नाम क्या होता है। ठीक है, तो नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, वृत्ताकार कक्षा। वृत्ताकार कक्षा में जो है उसमें क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने पढ़ा है। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आवेश जो हुआ, अब ये पदार्थ बना परमाणु से, और परमाणु की संरचना बना दी मैंने ये। अब परमाणु में आपको क्या क्या दिख रहे हैं, परमाणु में आपको एक तो दिख रहा है कि आप बता रहे हो कि एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वहां पर क्या है, प्रोटॉन है, और दूसरा क्या है वहां पर, तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। तीन चीजें आ गई यहाँ पर। तो तीन चीजें इस परमाणु की छोटी छोटी इकाइयां हैं, एंटिटी हैं इसकी, तीनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों को ही क्या कहते हैं अपन, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो वापस से बेसिक फॉर्म पे आते हैं अपन कि आवेश की परिभाषा क्या हो गई। सो आवेश की परिभाषा जो होगी, पदार्थ की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज चार्ज। तो चार्ज जो होगा वो सबसे मूलभूत इकाई। अब मूलभूत इकाई जो होगा वो किस किस के रूप में होगा, अपन देखते हैं इसमें। एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होगा, प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा अपने पास क्या होता है, न्यूट्रॉन। तीन चीजें आ गई अपने पास। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे अपन ऋणात्मक आवेश बोलेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे अपन इसको। प्रोटॉन जो होगा उसको किसके साथ लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे अपन। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन शब्द से अपन को समझ आ रहा है कि न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। तो इस पर तो क्या हो जाएगा, कोई आवेश नहीं। प्रोटॉन पर क्या बताया मैंने अभी, धनात्मक आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे यदि मैंने क्या बताया मैंने, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब इन आवेशों की तो बात कर ली, इसको मैं ऋणात्मक, धनात्मक, और इसको क्या बता रहा हूं, कोई आवेश नहीं। क्योंकि ये दोनों कंबाइंड होकर किसका निर्माण करते हैं, नाभिक का। तो परमाणु का आकार ऐसा होता है, पर परमाणु में छोटे और विभक्त इकाई में जाए तो क्या होगा, नाभिक होगा। नाभिक तो और भी छोटा होता है, नाभिक तो सबसे छोटा रहेगा। तो नाभिक की जो संरचना होती है, नाभिक की संरचना किससे होती है बेटा,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में रहेगा और वो सब मिलके क्या बनाता है, परमाणु बनाता है। एक परमाणु और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो ये यहां तक है, ये आवेश की मूल, ये आवेश के। अब यदि अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े, इनके गुणधर्म पढ़ते हैं। आवेश बता दिए मैंने कितने, 3 प्रकार के, ठीक है। इनके गुणधर्म पढ़ते हैं अभी अपन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब उसका है क्या, ठीक है। इकाई इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो परिमाण रहेगा उसको अपन आवेश को डिनोट करते हैं अपन Q से। Q चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, Q से। अब Q 2 प्रकार का होगा, ये तो ऋणात्मक है। और यदि प्रोटॉन की बात करेंगे वो उसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोटॉन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अपन इसको Q नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं, इसको Q पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सल अपन किसको डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, दोनों से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो आवेश का जो परिमाण रहेगा इसके लिए, इसको E नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको E पॉजिटिव से भी, या ठीक है। तो E नेगेटिव का जो मतलब वो E नेगेटिव परिमाण क्या होगा इसका, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है। और इसका जो परिमाण होगा, परिमाण दोनों का सेम है पर चिन्ह का क्या आता है, फर्क आता है। ये ठीक है, ये प्लस इसका होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये तो इनके बारे में आगे, इनके आवेश का परिमाण क्या है। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में इसका जो द्रव्यमान होगा, दूसरी चीज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान तो किलोग्राम में ही होता है, तो इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अब इसी में एक सवाल आपसे पूछा हुआ है पहले, उसको अपन बोले कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का क्रम लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्रम वो अपन आप ही करेंगे। तो प्रोटॉन यदि आता है, द्रव्यमान होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1.67 इंटू 27 किलोग्राम। मैंने आवेश प्रकार के बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता परंतु द्रव्यमान तो होगा। बिना के तो कोई चीज, पदार्थ की डेफिनेशन ही नहीं आ सकती, क्योंकि पदार्थ किसको कहेंगे अपन, पदार्थ कहेंगे कि जिसका कोई ना कोई आकार हो और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, उसको क्या कहेंगे अपन, पदार्थ। तो यदि अपन पदार्थ परमाणु से बना रहे हैं, परमाणु में प्रोटॉन भी आ रहा है, तो प्रोटॉन पर आवेश नहीं हो सकता है, आवेश उदासीन हो सकता है आवेश पर, परंतु द्रव्यमान तो होगा कुछ ना कुछ। तो अपन किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, कोई, परंतु अपन द्रव्यमान की बात करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, लगभग समान, 1.27 kg। अब ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, नाभिक, और इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, परमाणु की संरचना होगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन यदि यहां पर लिखूं, आवेश का क्रम, तो इलेक्ट्रॉन आवेश का क्रम जो आएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्रम, आवेश का क्रम यदि लिखें 1.6 है तो इसका क्रम कितना आएगा अपने पास। सबसे पहली चीज 1.6 को लगभग कितना मान सकते हैं अपन, 1 मानेंगे 1.6 को। तो उसका आवेश का जो क्रम अपन को आएगा Q बराबर कूलाम के क्रम में। तो ये तो क्रम होता है, यहां पर आगे अपन को किसी चीज को करना होता है अपन, 1.6 लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा, ठीक है। जो अपन डिजिट को करते हैं तो 1.6 को अपन क्या लिख लिया, 1। तो 1 गुना 10 की घात -19, तो वो 10 की घात कितना है, वो क्या कहलाता है, क्रम कहलाएगा उसका, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्रम, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए यदि बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का क्रम, तो मास अब 9.1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9.1 को 10 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो 10 लिखूंगा तो घात 1 गुणा 10 की घात -31, दो चीज, 10 की घात 1 और 10 की घात कितना हो जाएगा, -31। जब भी यहां ध्यान देने वाली जो बात अपने मैथ्स में पढ़ते हैं कि 10 और 10
दोनों का आधार क्या है, समान है, 10 और 10, आधार समान है तो घात क्या हो जाती है, हमेशा जुड़ जाती है। जब गुणा में हो, ये गुणा है और आधार दोनों क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाती है, हमेशा जुड़ जाती हैं। तो जुड़ेंगे कैसे, 10 तो सेम रह जाएगा, तो उसका क्रम कितना आएगा, 10 सेम रह जाएगा, और घातों को यदि जोड़ेंगे तो 1 प्लस माइनस 31 आएगा। जोड़ेंगे तो अपन ये होगा, तो 1 माइनस 31 कितना बचता है अपने पास, 10 की घात 1 माइनस 31 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 30। तो क्रम कितना आएगा, 10 की घात माइनस 30 का, 10 की घात माइनस 30 किलोग्राम का क्रम होगा, 10 की घात माइनस 30 का क्रम। ठीक है, तो ये यहां तक होता है। ये तो आवेशों के बारे में, इनके गुणधर्म और बाकी चीज इसके अलावा। ठीक, नेक्स्ट आवेश का जो नेक्स्ट फॉर्म आता है कि कोई भी वस्तु को अपन छूते हैं तो अपन को करंट क्यों आता है। सबसे जो मेन चीज है कि अपन को करंट आ गया। ऐसा होता है अपनी दैनिक जीवन में, क्या होता है कि अपन ने कोई अपना दोस्त है, अपने हाथ मिलाया तो हाथ मिलाते क्या आ जाता है, अपन को करंट आ जाता है, अपन चटका मारते हैं, अपन दूर हाथ हटा लेते हैं, एक चीज। दूसरा, कई बार अपन गए और किसी कार का दरवाजा खोल रहे हैं, तो कार का दरवाजा खोलते तो अपने हाथ पर क्या लगता है, चट लगता है, एकदम से ऐसा लगता है कि कार में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो वो क्यों होता है, उसकी फिनोमेना क्या होती है, तो क्योंकि एक पर आवेश ज्यादा और एक पर आवेश का मान क्या है, कम है। तो आवेश का जो आदान प्रदान होगा, आवेश का आदान प्रदान क्या होता है, उच्च से क्या होता है, निम्न आवेश की तरफ। उच्च आवेश से कहां जाएगा, निम्न आवेश की तरफ। तो उसी में यदि बात करें तो एक आवेशित वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक वस्तु कब होती है। ऐसा हो सकता है कि वस्तु क्या हो, ऋणात्मक आवेशित हो। दूसरा क्या हो सकती है, वस्तु धनात्मक आवेशित हो। और तीसरा क्या होगा, उदासीन वस्तु हो। मैंने आवेश बताया आपको दो, एक तो धनात्मक और दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आवेशित वस्तु की बात करूंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कम, तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो आवेश का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक में। तो वस्तु को क्या कहेंगे अपन, ऋणात्मक आवेशित वस्तु। दूसरी चीज धनात्मक आवेशित वस्तु। धनात्मक आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है, कम। इट मींस वस्तु क्या हो जाएगी, ये प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा, धनात्मक आवेश ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपके पास प्रोटॉन क्या बचेंगे, अधिकता में। ठीक है, तो वस्तु को क्या बोलेंगे अपन, धनात्मक आवेशित। तीसरी चीज उदासीन वस्तु जो होगी, उदासीन वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन। तो जैसे इस मार्कर की बात करूं, मेरे को इसको छूने में कोई करंट नहीं आ रहा। करंट नहीं आने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि इस वस्तु में बना तो है किससे, परमाणु से बना हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इस पे बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो वस्तु क्या हो जाएगी, उदासीन वस्तु कहलाएगी। ठीक है, अब इन तीनों की यदि बात करें अपन की ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन वस्तु, तो इन तीनों में यदि बोलूंगा मैं तो इसको क्या बोलेंगे, अधिकता। एक में अधिकता और एक में क्या हो जाएगी, कमी। तो किसी भी वस्तु को ऋणात्मक आवेशित तब बोलेंगे, यहां पर तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी की अधिकता। यहां पर क्या बोल रहे हैं अपन, धनात्मक आवेशित वस्तु, तो यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा मैंने दोनों में, एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता और एक दूसरे में क्या लिख रखा मैंने, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्योंकि हमेशा अपन को यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, या तो कम हो गया, क्या होगा, ज्यादा। कभी भी ये नहीं बोलना है अपन को कि धनात्मक आवेश क्या हो गया, निकल गया, और धनात्मक आवेश क्या हो गया, आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्योंकि मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। क्योंकि अभी मैंने परमाणु की संरचना में आपको यह बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु की क्या होता है, कक्षा में होगा। तो कक्षा से क्या हो सकता है, कक्षा से कक्षा में स्थानांतरित हो सकता है, या कक्षा छोड़ के जा भी सकता है।
तो चलेगा कौन, घूमता कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा या आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। इस कारण से क्या कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। दूसरे पोजीशन में क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए ये इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। तो जब किसी वस्तु को उदासीन है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, मेरे को छूंगा तो क्या आएगा, झटका लगेगा, झटका लगेगा। इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉनों की, इस केस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन दिए थे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वहां पर, तो क्या आ रहा है, इस कारण से करंट आ रहा है। पर दूसरे केस में यदि बात करूं कि ये अब उदासीन है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों बराबर है इसमें। यदि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी वहां पर। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनात्मक आवेश की अधिकता। पर धनात्मक आवेश की अधिकता नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी किसको प्रदर्शित करती है, धनात्मक आवेशित वस्तु को। और उदासीन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर। तो इसके रूप में अपन को क्या देख रहे हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित वस्तु अपन बताएंगे, ठीक है।